वो औरत सीधे लॉ ऑफिस पहुंची। तैयार थी आखिरकार वो इनहेरिटेंस लेने के लिए जो सच में उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। उसने अपने पिता के एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स लॉयर को सौंपे और कहा सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। लॉयर ने नोटराइज पेपर्स चेक किए और कामली कहा ट्रांसफर में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। उसी समय घर से लगातार कॉल्स आ रहे थे, पैनिक में एक के बाद एक, लेकिन वो हर कॉल इग्नोर करती गई और उधर उनका गुस्सा और बढ़ता गया। फिर उसने डेट फाइल्स भी लॉयर को दे दी और कहा मुझे लीगली इन सब से अलग कर दीजिए क्योंकि पापा का सारा कर्ज मेरे भाई ने इनहेरिट किया है। उधर घर में जितना वो कॉल नहीं उठा रही थी उतना ही भाई और भाभी को लगने लगा कुछ तो छुपा रही है। उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही कहानी बना ली। जब ये हॉस्पिटल में पापा के साथ ही तब इसने जरूर उनसे छुपा हुआ पैसा निकलवा लिया होगा। बस फिर क्या था, सोचना बंद, एक्शन शुरू। तीनों सीधे उसके रेंटेड घर पहुंच गए। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। जब तक उसने खोल नहीं दिया, दरवाजा खुलते ही वो चौंक गई। पूरा परिवार सामने खड़ा था। माँ ने आते ही सवाल दागा, हमारे कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही हो? फिर तुरंत आरोप लगाया, तुम्हें गिल्ट हो रहा है इसीलिए। उसने शांत स्वर में पूछा, आप लोग असल में चाहते क्या हैं? तभी उनकी असली मंशा सामने आ गई। क्या तुम्हारे पिता ने पैसे छुपाए थे? कहाँ हैं वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने उल्टा सवाल किया, 6 महीने जब पापा हॉस्पिटल में थे तब आप लोगों ने उनकी देखभाल क्यों नहीं की? फिर उसने याद दिलाया, मैंने पूरे 6 महीने जॉब छोड़कर उनकी सेवा की थी। भाई बार बार पूछता रहा, पैसा कहाँ छुपाया है? उसने ठंडे लहजे में कहा, 1 करोड़ तो तुम्हें मिल चुका है, अब क्या चाहिए? जब माँ ने बेचारगी दिखाते हुए पैसे मांगे तो उसने साफ कहा, हॉस्पिटल का बिल भी मैंने अपनी मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड से भरा था। और याद दिलाया, तब आपने ही कहा था खुद कोई तरीका ढूंढो। भाभी ने उसके सैक्रिफाइस को छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, आप दोनों तो सिर्फ 3 बार हॉस्पिटल आए थे। भाई के पास कोई जवाब नहीं बचा। तब उसने इमोशनल कार्ड खेला, क्या तुम हमें सड़कों पर आते देख सकती हो? उसने सीधा जवाब दिया, मुझे तो पहले ही घर से निकाल दिया गया था। आखिरकार माँ ने सीधी बात कही, अपने भाई का कर्ज चुकाने में मदद करो। उसने मना कर दिया, मेरे खुद के कार्ड पर अभी भी 40,000 का कर्ज है। बस यही सुनते ही भाई का सब्र खत्म हो गया। वो उसके घर में तोड़फोड़ करने लगा, पैसे जरूर यहीं छुपाए हैं। उसने आखिरी वार्निंग दी, अगर मेरे सामान को हाथ लगाया तो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता खत्म। लेकिन भाभी उकसाती रही, देखो ये कुछ छुपा रही है। भाई ने सीधा ड्रॉअर खोल दिया, अंदर सिर्फ वही पुराना मेडल था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसके लिए इतना ड्रामा? वो गुस्सा दबाते हुए बोली, तुम्हारे लिए ये बेकार है लेकिन मेरे लिए ये मेरे पिता की इज्जत है। लेकिन वो लोग रुके नहीं, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया जैसे लुटेरे। उन्हें बस पैसे चाहिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता वो सारे एसेट्स पेपर्स वो पहले ही लॉयर को दे चुकी थी। लॉयर ने कहा था ट्रांसफर कंप्लीट होते ही कॉल करूंगा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो भाई ने दबाव डालना शुरू किया, पैसे दे दो। माँ भी फिर से इमोशनल बन गई, हम एक फैमिली हैं। लेकिन अब ये वर्ड्स उसके लिए मायने नहीं रखते थे। उसे समझ आ गया, ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए फैमिली याद करते हैं। जब वो लोग जाने को तैयार नहीं हुए तो वो खुद ही बाहर निकल गई। कुछ ही समय बाद पिता के पुराने दोस्त ने कंफर्म किया, सारे रियल एसेट्स अब लीगली तुम्हारे नाम हो चुके हैं। उधर उसका परिवार कर्ज और पैनिक में डूबता जा रहा था और इधर वो चुपचाप एक नया घर चुन रही थी, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। उधर माँ घर लौटी, कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन बेटा और बहू फिर उस पर टूट पड़े। और पैसे लाओ, जब तक पूरा कर्ज नहीं चुका हो जाता उसे चैन नहीं मिलने वाला था।